सिंध हाई कोर्ट ने सक्खर की इंतजामिया को भैंसों के बाड़े शहर से बाहर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। एक हफ्ते के अंदर बाड़े बाहर ना ले जाए गए तो डिप्टी कमिश्नर कार्रवाई भुगतना होगी। अदालत ने खबरदार कर दिया। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में भैंसों के बाड़ों से मुताल्लिक दायर पिटीशन पर समाअत हुई। जस्टिस आफ्ताब अहमद के रूबरू डिप्टी कमिश्नर सक्खर रानादीन ने भैंसों के बाड़े मुंतकिल किए जाने से मुताल्लिक इक़दामात से आगाह किया। जस्टिस आफ्ताब ने तसल्लीबख्श जवाब न देने पर DC सक्खर पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत ने हुक्म दिया कि मवेशियों को दरिया और नहरों के किनारे लाने पर आयद पाबंदी पर हर हाल में अमल दरामद कराया जाए। समंदरी तूफान के असरात सामने आने लगे। तहसील झुड्डू में तेज हवाओं के झक्कड़ और मिट्टी के तूफान ने मामूलात जिंदगी को मुतासिर कर दिया। कई फसलें भी खतरे में पड़ गईं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शकील मुजाहिद से। जी बिल्कुल, तहसील झुड्डो के इलाकों में तूफ़ान के असरात मुरतब होना शुरू हो गए हैं। झुड्डो, रोशनाबाद, नौकोट के शहरी इलाकों के साथ साथ दही इलाकों में तेज़ हवाओं के झक्कड़ चल रहे हैं और तेज़ हवाओं के साथ साथ मिट्टी के तूफ़ान ने शहरी और दही इलाकों की मामलात ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया है। बिजली की तारों के आपस में टकराने से बिजली का निज़ाम भी दरम बरम है, जबकि मिट्टी के तूफ़ान से मीरपुखा, झुड्डो, मिट्टी समेत इनकी मरकज़ी शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर हो रहा है और ड्राइवरों को सफ़र करते हुए दुश्वारी का सामना है। जबकि ज़री माहिरीन का कहना है कि तेज़ हवाओं और तूफ़ान से मिर्च और कपास के साथ साथ आम के बागात को नुकसान पहुँच रहा है। जबकि ज़िली इंतज़ामिया और हेस्को हुकाम ने शहरियों को ये दरख्वास्त की है कि छप्परों, साइन बोर्ड और कमज़ोर पोल और बिजली की तारों से दूर रहें ताकि जो है कोई नुकसान ना हो सके। और पूरे इलाके में तेज़ हवाओं का सिलसिला अब तक जारी है। जी वेलकम बैक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गर्दो गुबार का तूफान, मुख्तलिफ इलाकों में गहरे बादल छा गए। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। सुरजानी टाउन, स्कीम 33, न्यू कराची, मंगू पीर समेत अतराफ के इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है। कराची में गर्मी का जोर अचानक टूट गया और गर्मी से परेशान शहरियों ने सुख का सांस लिया है। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा मोना सिद्दीकी से। जी मोना। जी बिल्कुल, दिन भर गर्मी रहने के बाद जो है इस वक्त शहर भर में गर्द आलू तेज़ हवाओं के साथ आंधी और झक्कड़ चल रहे हैं, जिसके बाद शहर भर में जो है तेज़ हवाओं का इस वक्त राज है और साथ ही जो है कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। कराची के बेशतर इलाकों में जो है अब इस वक्त झक्कड़ चल रहे हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा जो है इस वक्त कहीं कहीं जो है हल्की बूंदाबांदी भी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जिस तरह से तूफ़ान के बायस जो है कराची में जहां बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था, वहां तूफ़ान का रुख चेंज होने के बायस जहां बारिश के इम्कानात कम हो गए थे, लेकिन गर्द आलूद हवाएँ चलने का ज़रूर इम्कान था, जिसके बायस जो है आज ये गर्द आलूद हवाएँ हम देख रहे हैं कि दिन भर गर्मी रहने के बायस जहाँ दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा, उसके बाद जो है अब झक्कड़ चल रहे हैं, तेज़ आंधी आ रही है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बायस जो है जो गर्मी थी दिन भर, वो गर्मी जो है अब कम हो गई है और इस वक्त जो है शहर भर में हवाएं चल रही हैं। गर्मी के बाद अवाम बेजार। अंदरूनी सिंध कई शहर शदीद गर्मी की लपेट में हैं। टंडोवाला यार में शदीद गर्मी की वजह से शहरी काफ़ी परेशान है। तपती हवाएं मामलात को किस तरह से मुतासिर कर रही हैं, बताएंगे सैयद गुलाम हैदर बुखारी। जी बिल्कुल, सिंध के मौसम की बात की जाए तो अंदरूनी सिंध में गर्मी का दर्जा हरारत वो इंतहाई बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टंडोलियार में गर्मी का दर्जा हरारत 40 से 42 सेंटीग्रेड जा पहुँचा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सेंटीग्रेड जो है 45 से 46 सेंटीग्रेड पहुँचने का इम्कान है। साहिली हवाओं की बात की जाए तो साहिली हवाओं तो टंडोलियार में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की हवाओं का सिलसिला जारी है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने दूसरी पेशन हुआ ये भी की है कि आइंदा 24 घंटे में तेज़ बारिश का भी इम्कान है। जी हैदराबाद में शदीद गर्मी के बाद शहरी घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। ट्रैफिक भी मामूल से कम है। शहरियों ने ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल में होकर रह गए हैं। गर्मी के बाद सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम चल रही है। गर्मी के सबब शहरियों ने ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल में इजाफा कर दिया है। कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर रहीं। लोड शेडिंग में इजाफे ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। वेलकम बैक। अभी आपको मुल्तान से खबर देंगे। मुल्तान में गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों की शामत आ गई है। बस्ती मलूक में ज़िले इंतजामिया की कार्रवाई शादी हॉल, शॉपिंग प्लाजे और हाउसिंग कॉलोनीज़ को मुस्मार कर दिया गया है, जबकि मुतादिद कारोबारी मराकज़ सील कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अरशद से। इमरान, बताइएगा क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, मुल्तान की ज़िला इंतजामिया गैर कानूनी कमर्शियल भरपूर ऑपरेशन कर रही है। बस्ती मुल्क मुल्तान का नवाई इलाका है जहाँ पे शादी हॉल, कमर्शियल प्लाजा और कारोबारी सेंटर को हैवी मशीनरी के जरिए मस्मार कर दिया गया है, जिसमें 2 शादी हॉल, 3 प्लाजे और 2 हाउसिंग कॉलोनियां भी शामिल है, जबकि 3 सरकारी स्कूल के आगे जो गैर कानूनी तमीरात की गई थी उनको भी हैवी मशीनरी के जरिए गिरा दिया गया और मुतअद्दिद कारोबारी मराकज़ जो है जो पे गैर कानूनी जगह पर बनाए गए थे उनको भी मस्मार कर दिया गया है। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि मुल्तान में जहाँ जहाँ पे भी गैर कानूनी कमर्शियल इमारतें बनाई गई हैं उनके खिलाफ इसी तरीके से भरपूर एक्शन जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया इमरान आपका। फ़लस्तीन पर हमलों के खिलाफ मुल्क भर के अवाम सरापा एहतजाज हैं। कई शहरों में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहरे किए गए। मिर्दादन खान थे प्रेस क्लब के अरकान ने रैली निकाली। रैली में सहाफ़ियों के अलावा सिविल सोसाइटी भी शरीक हुई। डहरकी में वकला ने रैली निकाली। इस दौरान इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। सजावल में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहिरीन ने हुकूमत से इसराइल के खिलाफ सख्त और दो टोक मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा किया। मुल्तान, ईसाखेल, ओबाड़ो, बहावलनगर, टोबा टेक सिंह, हैदराबाद, दीपालपुर में भी इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहरे हुए। बलोचिस्तान के शहर सिब्बी में सख्त गर्मी के बावजूद इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के दौरान इसराइली झंडा नजर आतिश किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रमेश कुमार से। रमेश बताइएगा। फ़लस्तीन में इसराइल की जानिब से किए जाने वाले हमलों के हवाले से तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिब्बी में भी सिब्बी यूथ इत्तेहाद और शहरियों की जानिब से जो कि एक मुज़ाहमती रैली निकाली गई है। रैली ट्रैफिक बूथ से निकली है जो मुख्तलिफ शाहराओं से होती हुई प्रेस क्लब पहुँची है, जबकि इस वक्त हमारे साथ सिब्बी यूथ इत्तेहाद के सरबरा सरदारज़ादा इब्राहिम बारोज़ी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं। जी हाँ, जैसा कि सारी दुनिया को पता है कि इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है और उसने अपनी दहशतगर्दी दोबारा शुरू की है और इसराइली अवाम पर, निहत्ते अवाम पर उन्होंने अभी बमबारी वगैरह शुरू की हुई है। इसी तरह आज सिब्बी में सिब्बी यूथ इत्तेहाद की तरफ से कश्मीरी अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए आज ये रैली निकाली गई है, मुजाहरा किया जा रहा है और इसराइल की जो दहशतगर्दी है उसकी हम लोग मजम्मत करते हैं। जबकि ये भी आपको बताता चलूँ रैली के दौरान जो कि इसराइल के झंडों को भी आग लगाई गई है। कश्मीर की तहसील तंगवानी में नहर का पुल टूट फूट का शिकार है। जगह जगह दरारें पड़ने और गढ़ों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मजीद बताएंगे न्यूज़ के नुमाइंदे सुभान अली मलिक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तंगवानी इंडस हाईवे के नहर के पुल के मकाम पर। ये पुल सुई, बलूचिस्तान और गोसपुर और सखर के मिलाने वाला वाहिद ये पुल है। ये पुल ठेकेदारों के नाकिस मटीरियल की वजह से ये टूट फूट का शिकार हो गए। इसी हवाले से हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, आप देख रहे हैं कि तो इसमें बहुत बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। यहाँ हमारा आला इंतज़ामिया से मुतालबा है कि खुदारा इसको नया सिर तामीर करवाया जाए ताकि हमारे जो यहाँ आने जाने वाले मुसाफिर हैं किसी बड़े नुकसान से बच सकें। जी, आपने इस इलाका मकीनी की बातें सुनी। उनका कहना था कि इस पुल को जो नाकिस मटीरियल से ये तैयार की गई, उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत से अपील करते हुए कहा खुदारा इस पुल को जल्द से जल्द मरामती काम करवाया जाए ताकि हमें सफ़र करने में आसानी हो सके। जी, उधर राजनपुर इंडस हाईवे के सिंगल रोड हादसा का सबब बन रहे हैं। रमामा 17 दिनों में 153 ट्रैफिक हादसा हुए, 17 अफराद जान से गए, 186 जख्मी हुए। शहरियों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। रेस्क्यू इदारे और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ब्लैक स्पॉट एरियाज पर ड्राइवर्स को आगाही फ्राहम की जा रही है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अता मोहम्मद से। हाँ जी बिल्कुल, जो है इंडस हाईवे पर ट्रैफिक हादसा जो है वो बेकाबू हो गए हैं, जबकि एक ही महीने में 153 ट्रैफिक हादसा हो चुके हैं जिनमें 186 अफराद जो है ज़ख्मी हो गए। दूसरी जानब पर 7 अफराद जो है इन ट्रैफिक हादसा में अपनी ज़िंदगी की जो बाजी है वो हार गए हैं। जबकि इस वक्त मेरे साथ जो है ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी मौजूद है, रेस्क्यू के एहलकार भी मौजूद है। उनकी तरफ से बहुत शुक्रिया आपका अता मोहम्मद। इसके साथ ही अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़।